नमस्ते, बालाजी हिंदी टैरो में मैं कृष्णा दास फिर से आ गई हूँ आप लोगों की स्वागत करने। मैं फिर से लेके आई हूँ एक जनरल लव रीडिंग लेके, जो लोग लव रिलेशनशिप में हैं या फिर शादीशुदा है और जानना चाहते हैं आपकी रिश्ते की स्थिति कैसे रहने वाला है। जो लोग नो कांटेक्ट या सेपरेशन में हैं, ये रीडिंग उनके लिए होगी। इसमें हम आपकी पर्सन की करंट फीलिंग्स, उनका इंटेंशन, उनका एक्शन भी देखेंगे। साथ में आपके लिए गाइडेंस क्या दिया जा रहा है वो भी देखेंगे। जनरल है और जेंडर स्पेसिफिक भी नहीं है और एनर्जी वाइज वर्षा होते रहते हैं, इसका थोड़ा ख्याल रखिएगा। सनसाइन मून किसी भी साइन से अगर आप सजिटेरियस हो यानी धनु राशि हो तो ये रीडिंग आपके लिए होंगी। देख लेते हैं सजिटेरियस यानी धनु राशि। पहले हम आपकी पर्सन की करंट फीलिंग्स को चेक करेंगे, जिनके साथ आपका फिलहाल नो कांटेक्ट या सेपरेशन चल रहा है। सजिटेरियस, 6 ऑफ पेंटिकल्स के कार्ड आए हैं बॉटम ऑफ द डेक में। आपके पर्सन की करंट फीलिंग्स जो मुझे दिखाई दे रहा है, द एम्परर, 2 ऑफ सोर्ड्स एंड द व्हील ऑफ फॉर्चून। आपके पर्सन अभी जो है एक जिद में है। ऐसा लग रहा है कि ये खुद को रोक रहा है ये इंसान। कभी उनको ये लग रहा है कि अगर रिश्ते में आना है, रिश्ता निभाना है, रिश्ते रखने हैं, तो मेरे हिसाब से रिश्ता चलना चाहिए। अगर नहीं चला तो मुझे लक के सहारे छोड़ना पड़ेगा। जो सही होगा, किस्मत में जो होगा देखा जाएगा। ये दुविधा में है। अगर ये अपनी दिमाग की बत्ती जला के, आंखों की पट्टी खोल के सोचते हैं तो उनको सच्चाई दिखाई देगा, लेकिन ये सच्चाई देखने के लिए तैयार नहीं है। अभी ये जिद में है, बहुत ज्यादा जिद्दी है ये इंसान, और ये कोशिश करके अपनी माइंड को भी कंट्रोल कर रहा है। कितना भी आपका याद आ रहा है, ये उस बात को इग्नोर कर रहे हैं। सोच रहे हैं इससे अच्छा है मैं जिद में बैठा रहूं, मुझे किस्मत के सहारे छोड़ना पड़े तो छोड़ देंगे, लेकिन हम खुद से एक्शन नहीं लेंगे। और अगर एक्शन लेना है या रिश्ता निभाना है तो मेरे हिसाब से होना चाहिए। तो इनके दिमाग में अभी सही सोच बिल्कुल भी नहीं है। ये जिद में है, परेशान भी है और बहुत ज्यादा मतलब अब अपनी ईगो में है, और ये अपनी माइंड को भी कंट्रोल कर रहे हैं आपके पर्सन सजिटेरियस। या तो इनके पास एक से ज्यादा रिश्ता है या फिर आपके पास है। ये इक्वल गिव एंड टेक के बारे में सोच रहा है। अगर इक्वल गिव एंड टेक मिलेगा तो सही है, वरना रिश्ता मेरे हिसाब से चले तो चलेगा। मतलब ये कुछ हद तक अपने दिमाग की जो है बत्ती जो है उसको तो बुझा के रखे ही रखे हैं, साथ में ईगो में भी है, जिद में भी है। देख लेते हैं आपके पर्सन आपसे क्या चाहते हैं। देख लेते हैं आपके पर्सन आपसे क्या चाहते हैं। देख लेते हैं सजिटेरियस आपके पर्सन आपसे क्या चाहते हैं। पेज ऑफ सोर्ट्स के कार्ड आए हैं बॉटम ऑफ द डेक में। आपके पर्सन आपसे द हाई प्रिस्टेस, 4 ऑफ सोर्ट्स एंड 8 ऑफ सोर्ट्स के कार्ड आए हैं। ये चाहते हैं कि आप भी अपना जिद छोड़ दे। ये खुद जिद कर रहे हैं, लेकिन ये चाहते हैं आप रोना धोना कम करें, अपना जिद छोड़े, उनको स्टॉकिंग ना करे। आप अपनी एनर्जीज को बैलेंस कर रहे हो, अपनी माइंड को आप भी कंट्रोल कर रहे हो, आप बहुत ज्यादा इंट्यूशन से काम ले रहे हो, आप दूर से चीजों को देख रहे हो, लेकिन उनको पता है कि आप हमेशा उन्हीं को याद कर रहे हो। तो अगर आप उनको याद कर रहे हो, आप परेशान हो, आप दुखी हो, तो आप एक्शन क्यों नहीं ले रहे हो? आप खुद क्यों खुद को रोक रहे हो? ये खुद एक्शन नहीं लेंगे, लेकिन उम्मीद कर रहे हैं कि आपको एक्शन लेना है, आपको आगे बढ़ना है, आपको बात करना है उनके साथ। ये खुद से कुछ नहीं करेंगे, खुद से बैठे रहेंगे, लेकिन ये उम्मीद ये कर रहे हैं कि जो करना है आपको करना है। इनको पता है कि 24/7 आप इनके बारे में सोचते हो, और ये खुद भी सोच रहा है, लेकिन जिद में है, दिमाग की बत्ती बंद है, उसको जलाना पड़ेगा, आंखों से पट्टी हटाना पड़ेगा, तब जाके ये सोचेंगे, सोच पाएंगे आपके पर्सन। तो ये खुद नहीं सोच रहे हैं और आपको उम्मीद कर रहे हैं कि आप सब समझ जाओगे, और आपको ये सब कुछ करना है कि ये जो सोच रहा है आपको उसके अकॉर्डिंग आगे बढ़ना है।
अभी हम देखेंगे आपके पर्सन अगर खुद एक्शन लेते हैं तो उनका एक्शन क्या रहेगा। आप किसी एरीज के साथ भी डील कर सकते हो, एरीज हाइलाइटेड है। अगर आपको रीडिंग अच्छी लगे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, लाइक शेयर एंड कमेंट करना ना भूलिए। पर्सनल रीडिंग की जरूरत हो तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डिटेल्स हैं। टू ऑफ वॉन्ड्स के कार्ड आए हैं बॉटम ऑफ द डेक में। सिक्स ऑफ पेंटिकल्स, फाइव ऑफ पेंटिकल्स एंड टेम्परेंस। ये इंसान रिश्ते में या तो आपसे इक्वल गिव एंड टेक मांग रहा है, बैलेंस करने के लिए बोल रहा है, या फिर ये खुद रिश्ते बैलेंस करने की कोशिश करेगा ताकि दो रिश्ते बैलेंस हो जाए। किसी को पैसे की जरूरत है उनको पैसे देना है, किसी को लव इमोशन की जरूरत है उनको वो देना है। तो ये इंसान थोड़ा सा परेशान रहेंगे, लेकिन इनका कोशिश रहेगा कि दोनों चीजों में, जैसे कि करंट एनर्जी में जगलिंग कर रहे थे ये आगे भी करेंगे, फिर भी ये एक्शन लेने के बारे में सोचेंगे, फिर भी ये सोचेंगे कि रिश्ता बैलेंस हो जाए, अपने गुस्से पर ये काम करेंगे। लेकिन उतनी जल्दी, जितनी जल्दी आप ये रीडिंग देख रहे हैं उतनी जल्दी ये एक्शन शायद ना ले पाए, क्योंकि इनको फिनेंशियल लॉसेस का भी चिंता है कि अगर मैं ये रिश्ते में जाऊंगा तो यहाँ मेरा फिनेंशियल लॉसेस होगा, अगर मैं ये डिसीजन लूंगा या लूंगी तो ये परेशानी होगी। तो इस वजह से ये थोड़ा सा जगलिंग की एनर्जी में एक्शन लेने के बाद टाइम पर ही भी रहेंगे और उस सोच के साथ ये आगे बढ़ेंगे कि मुझे क्या फायदा होगा। एक्चुअली में इनको बैलेंस करना है दो रिश्ते, या काम और रिश्ता, या फिर किसी के साथ दिल के रिश्ते में है, जैसे कि दो रिश्ता, परिवार और रिश्ता, ये सारी चीजों में उनको बैलेंस करने की जरूरत है, जो कि ये करेंगे, करने के बारे में सोचेंगे, हालांकि थोड़ा सा वक्त लगेगा। आप किसी एरीज, किसी सजिटेरियस, किसी लिब्रा के साथ भी डील कर सकते हो। अब हम देखेंगे आपके पर्सन के, तो एक्शन हमने देखा, आपके लिए क्या गाइडेंस दिया जा रहा है सजिटेरियस। 9 ऑफ सोर्ट्स के कार्ड आए हैं बॉटम ऑफ द डेक में। देख लेते हैं आपके जो पर्सन जिस तरीके से सोच रहा है आपके लिए क्या एडवाइस दिया जा रहा है। 3 ऑफ सोर्ट्स, स्ट्रेंथ एंड प्रिंसेस ऑफ सोर्ट्स के कार्ड आए हैं। हो सकता है इस रिश्ते में आपको बहुत परेशानी झेलनी पड़े, पड़ा है, क्योंकि आप किसी थर्ड पार्टी सिचुएशन में हो सजिटेरियस, या फिर आपने खुद ने किसी को थर्ड पार्टी में डाला हुआ है। तो यूनिवर्स का कहना है कि अभी आपको उतावले होने की जरूरत नहीं है, अपनी इनर स्ट्रेंथ को इनहेंस कीजिए, सही सोच के साथ आगे बढ़िए, सभी निर्णय को लेने से पहले 10 बार सोचे, बार बार सोचे, फिर जाके कोई भी निर्णय ले। जितना हो सके अपनी इनर स्ट्रेंथ को इनहेंस कीजिए, क्योंकि जल्दबाजी में लिया गया फैसला हमेशा गलत होता है, ज्यादातर गलत होता है। इसीलिए कभी कभार आपको ठहर के वक्त लेके निर्णय लेना चाहिए। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग एंड फिर मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ। तब तक के लिए स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए और वीडियो देखते रहिए।